हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप लोगों की सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही शानदार सेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग जो बच्चों की बेसिक क्वेरीज होती हैं कि मैम किस तरीके से हम बीपीएससी में इंडियन पॉलिटी को तैयार करें, ठीक है, किस तरीके से बिहार पीसीएस के एग्जाम में जो 67 बीपीएससी आ रहा है उसमें किस तरीके से हम इंडियन पॉलिटी को प्रिपेयर करें और इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो मैं उपासना सरीन आज आप लोगों को इसके बारे में एक होलिस्टिक व्यू से बताऊंगी, जिससे आप लोगों को एक अच्छे तरीके से मार्क प्रशस्त होगा आपका, और यू विल गेट टू नो दैट हाउ टू प्रिपेयर द इंडियन पॉलिटी एज वेल एज व्हाट इज द सिलेबस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या उसके लूप होल्स हैं, क्या हमें नहीं करना है। कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी क्रिकेटर ग्राउंड में जब खेलता है तो सबसे पहले ये नहीं कि आया है, कितना भी बड़े से बड़ा धुरंधर क्रिकेटर है तो आते साथ उसने चौके छक्के लगा लिए, ऐसा नहीं होता है। बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी सबसे पहले पिच देखता है कि पिच कैसी है, तब जाके वो आगे शॉट्स लगाता है। एग्री और नॉट। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर आप लोग 67 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं उपासना सरीन आपका बिहार पीसीएस बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर में सुबह डेली 10 बजे से लेके 11 बजे तक यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी की क्लास लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटी का सिलेबस कैसे है, फिर उसके बाद देखेंगे इसको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी का सिलेबस क्या है, पॉलिटी का सिलेबस क्या है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज गाइस, पॉलिटी को हम लोग बांट सकते हैं जैसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफीज क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑर्गेन्स, अंग के बारे में। ऑर्गेन्स के बाद फिर हम देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट ग्रुप, एनजीओस, ये सब क्या है, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कौन सा सेक्शन है जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो मेंस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी 67 के लिए, ठीक है, बीपीएससी 67 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबसे पहले आप पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स का मतलब है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसे कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र क्या है, संवैधानिकता क्या है, संविधान किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में फर्स्ट क्लास में ही बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड यू यूज द वर्ड कंट्री और द स्टेट। आप देश को क्या वर्ड बोलते हैं, राज्य शब्द का प्रोनाउंस्ड करते हैं या फिर देश बोलते हैं। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री वर्ड कहीं नहीं लिखा है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा इतना बढ़ जाता है, बेसिक्स पता चल जाते हैं, तो उसके बाद बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब संविधान की ऐतिहासिकता, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ा। मतलब यहाँ पर बच्चा पढ़ता है चार्टर एक्ट्स के बारे में, यहाँ पर आप चार्टर एक्ट हो गए, इंडियन काउंसिल एक्ट्स हो गए, और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग देखते हैं, जो कि मेंस के सेक्शन के लिए, प्रीलिम्स के सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं
कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स में आपके जो न्यूज़पेपर में चीजें आती है ना, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल न्यूज़पेपर में जुडिशियल रिव्यू आ रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म आ रहा है, जुडिशियल ओवर रीच आ रहा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स में आपको बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और न्यूज़पेपर में क्या आता है वो पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग सारे देखेंगे क्या, एक्ट्स के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या, जैसे ये सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से यूपीएससी 2016 में भी क्वेश्चन आया है, बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा है। जब बच्चा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेगा तो फिर उसके बाद बच्चे को ये पता होना चाहिए कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में पढ़ेगा, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद संविधान तैयार हुआ, ये किस तरीके से बना। फिर उसके बाद बच्चे को पता होना चाहिए प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल, विच इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन आपके मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला सेक्शन आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सेक्शंस तो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, प्रीएम्बल आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका सिलेबस में बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर, संविधान की विशेषताएं क्या है। ये मैंने फ्रेगमेंटेड करके आपको पूरा बता रही हूँ, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि देखो बीपीएससी में यही लिखा है, मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि फ्रेगमेंटेड वे में, कि इस तरीके से ये आपका सिलेबस जो है ये आपको ओवरऑल पढ़ना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आप लोग पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान की विशेषताएं जब आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद प्रीएम्बल वगैरह आपने पढ़ा। ठीक है, प्रस्तावना पढ़ के अब आपको फिलॉसफी समझ में आने लगी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब जब आप इतना पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स कितने हैं, कितने शेड्यूल्स के बारे में, पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हो गया, संविधान कहाँ से लिया गया है, बोरोविंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोविंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इंटरनल सेक्शन से ही नहीं बनाया, इसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेक्शन से बनाया, मतलब विदेशों से भी हमारे संविधान का कुछ भाग लिया गया है और हमारे देश के अंदर से भी। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 70% है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया गया है। बोरोविंग्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप, फिर हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A, पार्ट 4A। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब इतना सेक्शन कवर कर लेंगे तो उसके बाद पार्ट 5 और पार्ट 6, ये आपका क्या है, सेंटर और स्टेट है, मतलब केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के बारे में हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक तरफ हमने राष्ट्रपति पढ़ना है, एक तरफ गवर्नर पढ़ना है, स्टेट में गवर्नर, सेंटर में प्रेसिडेंट। सेंटर में आप लोग पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में पढ़ेंगे सीएम, सेंटर में लोकसभा, स्टेट में विधानसभा, सेंटर में एसएलसी, स्टेट में सेंटर में राज्यसभा, स्टेट में एसएलसी, इस तरीके से कंपेयर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है पंचायती सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायती राज कह लो या लोकल गवर्नमेंट कह लो। ठीक है, स्थानीय सरकार के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। वह केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, यूटीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूटीज के बारे में कि क्यों यूटी बनाया जाता है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली को राज्य बनाया जाए, क्योंकि ये भी मेंस के इंटरव्यू का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा फिर हम देखेंगे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया और जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उसके प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या है।
प्रोविजंस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे केंद्र, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र व राज्य के संबंध कौन कौन से हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में देखेंगे, केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सरकारिया कमीशन भी पढ़ेंगे, जो कि मेंस के एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ मेंस के एस्पेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के एस्पेक्ट से ही बता देती हूँ। ये वाला सेक्शन मेंस के, ये वाला सेक्शन मेंस के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। ये मतलब सारे ही सेक्शन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके बच्चा। आगे बात करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या, आपातकाल। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इमरजेंसी के सेक्शन में हम लोग देखेंगे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कौन सी होती है, इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये मैं अभी आप लोगों को करंट में पढ़ा रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, आपका एसपीएससी हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन, नीति आयोग है, एनडीसी है, सीआईसी है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और आजकल के पेपर, राजनीतिक पार्टी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, और आजकल के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं एनजीओ से, इंटरेस्ट ग्रुप से। एनजीओ इंटरेस्ट ग्रुप से जो क्वेश्चन है ये हमारे आजकल के पेपर में, मेंस के पेपर में क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा सिलेबस है। अब दूसरा सेक्शन इस वीडियो का है हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर 67th बीपीएससी। अब पॉलिटी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में रख के पढ़ता है तो मेंस फेल होगा, तो उसको मतलब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं बनता है। आप कभी भी पढ़ाई कीजिए, इंटीग्रेटिंग पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। प्रीलिम्स आप पढ़ रहे हैं, मेंस को कोफैक्टर को साथ में रखते हुए चलिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस को। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको टीचर ने पढ़ा दिया प्रियम्बल। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो अपना सिलेबस सामने रखना है। ठीक है, और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सामने रखने हैं। ठीक है, अब आपके टीचर ने पढ़ा दिया प्रियम्बल, सिलेबस पे टिक करा। प्रीवियस ईयर के पेपर में आपका प्रीलिम्स का भी पेपर है, मेंस का भी पेपर है। प्रीलिम्स में देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेंस के क्वेश्चन क्या है। तो जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स का मतलब क्या है, एमसीक्यूज को कम से कम 50 एमसीक्यूज तो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। और प्लस में मेंस आंसर राइटिंग डेली आपको दो डेली आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अगर आप लिखने में कितने भी खराब क्यों नहीं है, अगर आप नहीं भी लिख पाते हैं तो भी उसके बावजूद भी अगर आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आई एम डैम श्योर विद इन 2 months यू विल गिव द कॉम्पिटिशन टू द क्रीमी पर्सन। ओके, तो डेली दो आंसर राइटिंग तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, और अपने जो भी आपके कंसल्ट टीचर्स हैं, टीचर को आपको अपने आंसर, रिस्पेक्टिव आंसर राइटिंग दिखानी चाहिए, जिससे टीचर आपको प्रॉपर वे से गाइड कर सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से पढ़ना है। दूसरी चीज क्या है, न्यूज़पेपर। देखो आजकल के पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो एनालिटिकल आते हैं, इलैबोरेट, क्रिटिकल एनालाइज। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। तो जो आज की डेट में कॉन्टेम्पररी हैपनिंग्स हो रही हैं, उन हैपनिंग्स के ऊपर ही एनालिटिकल बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इज इट क्लियर, यस और नॉट। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आप रखिए। एक तो द हिंदू अच्छा न्यूज़पेपर है। ठीक है, और दूसरा आपका इंडियन एक्सप्रेस।
दूसरा क्या है आपका इंडियन एक्सप्रेस। ये न्यूज़पेपर आपके अच्छे न्यूज़पेपर है, कोई सा भी न्यूज़पेपर आप एक फॉलो कर सकते हैं, कोई सा भी आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। पहले द हिंदू से काफ़ी क्वेश्चन मेंस के पेपर में आते थे, अब इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस से 2018 से क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ठीक है, तो ये है तरीका, और इस तरीके से आप अपना देखिए, जब आपने तैयारी शुरू करी, आपने प्रैक्टिस करी, तो तीसरा सेक्शन होता है अब आप इवैल्यूएट करिए कि आपकी तैयारी कितनी सही जा रही है। ठीक है, इवैल्यूएट करने के बाद फिर आपका चौथा काम बनता है कि आप इसको रिवीजन करिए। जब आप पेपर देने जाएंगे तो 4 से 5 बार आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, तब जाके आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को ये जो 67 बीपीएससी की वीडियो है, ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें बीपीएससी के लिए पॉलिटी प्रिपेयर करना है और इसका क्या सिलेबस है। तो मैं उपासना सरीन डेली इंडियन पॉलिटी की क्लास लेकर आती हूँ बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर में सुबह 10 से 11 बजे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।